एक बेटा अपनी माँ का कटा हुआ हाथ एक पॉलिथीन में लेकर सीधा पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाता है। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है ना, पर दोस्तों ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच है। कानपुर की सड़कों पर उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक आम गुस्सा या विरोध नहीं था, बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक ऐसी चीख थी जिसने पूरे देश को सुन कर दिया। आज के इस विश्लेषण में हम कानपुर के उस केस की फाइल खोलेंगे जिसने एक पैरामिलिट्री फोर्स, लोकल पुलिस और एक प्राइवेट अस्पताल को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो आखिर ये था क्या? क्या ये सिर्फ मेडिकल लापरवाही का कोई सीधा सा मामला था, या फिर सिस्टम के अंदर चल रहा एक बेहद खतरनाक पावर गेम? चलिए शुरू से समझते हैं। अब जरा इस विजुअल की कल्पना कीजिए। आईटीबीपी के एक जवान कांस्टेबल विकास सिंह अपनी ही मां का कटा हुआ हाथ लिए सीधे पुलिस मुख्यालय में दाखिल होते हैं। वहां मौजूद पुलिस वाले सदमे में हैं, मीडिया के कैमरे ऑन है और वो दर्दनाक मंजर अपने आप में इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आप खुद सोचिए, एक इंसान को किस हद तक टूटना पड़ता होगा कि उसे अपना दर्द साबित करने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़े। लेकिन कहानी इस दर्दनाक दृश्य पर रुकती नहीं है, बल्कि यहां से वो एक बिल्कुल नया और विस्फोटक मोड़ लेती है। 40 से 60, जी हां, विकास के वहां पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद करीब 40 से 60 पूरी तरह से हथियारबंद आईटीबीपी जवान पुलिस कमिश्नरेट पहुंच जाते हैं और बस एक पल में एक व्यक्तिगत पारिवारिक त्रासदी दो बड़े सरकारी महकमों के बीच के हाई वोल्टेज टकराव में बदल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक लोकल पुलिस और इतनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स के बीच ये नौबत आई कैसे? ये पूरा मामला इस विस्फोटक क्लाइमैक्स तक पहुंचा कैसे? इस पूरी त्रासदी की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस अस्पताल में जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो हुआ कुछ यूं था। सबसे पहले कांस्टेबल विकास सिंह की मां को सांस लेने में कुछ तकलीफ हुई, जिसके चलते उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार को लगा कि रूटीन चेकअप है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर आता है वो आरोप जिसने सब पलट दिया। परिवार का कहना है कि इलाज के दौरान एक गलत इंजेक्शन लगा दिया गया और इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस इंजेक्शन की वजह से हाथ का ब्लड सर्कुलेशन ही रुक गया और हाथ धीरे धीरे काला पड़ने लगा, और इसका नतीजा एक ऐसा भयानक इन्फेक्शन फैल गया कि डॉक्टरों के मुताबिक जान बचाने के लिए उस हाथ को काटना ही पड़ा। सोचिए, एक रूटीन अस्पताल विजिट से लेकर अपनी मां का हाथ काटे जाने तक उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। और उसी बेबसी और गुस्से में विकास के मुंह से एक ऐसी बात निकली जिसने हर किसी को झकझोर दिया। उसने कहा, अगर एक्शन नहीं हुआ तो आम आदमी किस पे भरोसा करे? और सच कहूं तो इस एक लाइन ने पूरी स्थिति को ही बदल दिया। ये अब सिर्फ एक जवान की मांग नहीं थी, ये उस हर आम इंसान की आवाज बन गई थी जो सिस्टम के आगे खुद को लाचार महसूस करता था। इस अपील ने सोशल मीडिया और सड़कों पर पब्लिक के गुस्से में आग लगा दी, और यहीं से इस घटना ने एक नया मोड़ लिया, जहां सिस्टम के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ गया कि जवान और पुलिस सीधे आमने सामने आ गए। दरअसल विकास ने आरोप लगाया कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में देरी कर रही है। अब यहां पर दो बिल्कुल अलग कहानियां चल रही थी। एक तरफ तो मीडिया की हेडलाइंस थी जिनमें साफ लिखा था कि हथियारबंद आईटीबीपी जवानों ने कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया है, मतलब जैसे कोई होस्टाइल टेक ओवर हो गया हो। पर दूसरी तरफ अगर हम आधिकारिक बयान देखें तो पुलिस और आईटीबीपी दोनों ने इसे शांत करने की कोशिश की। उनका कहना था कि कोई घेराव नहीं हुआ था, बल्कि जवान पूर्व अनुमति लेकर एक नॉर्मल मीटिंग के लिए वहां आए थे। ये काफी दिलचस्प है ना, कि कैसे तनाव के माहौल में एक ही घटना को दो बिल्कुल अलग नजरियों से पेश किया जा सकता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल दाग रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि भाई पुलिस का रिस्पांस इतना सुस्त क्यों था? क्या अस्पताल की कोई जवाबदेही नहीं बनती? यहां तक कि कुछ लोगों ने तो ये शक भी जताना शुरू कर दिया कि क्या इस अस्पताल को किसी रसूखदार माफिया का संरक्षण मिला हुआ है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब सिर्फ एक मरीज का नहीं रहा, बल्कि ये एक सिस्टम बनाम सिस्टम की लड़ाई बन चुका था। लेकिन रुकिए, किसी भी कहानी के दो पहलू होते हैं, राइट? तो उस अस्पताल का क्या कहना है? उनका अपना मेडिकल डिफेंस क्या है? अगर हम इन दोनों दावों को आमने सामने रखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। लेफ्ट में विकास का दावा है कि पूरी तरह से मेडिकल लापरवाही हुई, गलत इंजेक्शन लगा जिससे इन्फेक्शन हुआ। पर राइट में अस्पताल का अपना बहुत ही स्ट्रांग डिफेंस है। अस्पताल का कहना है कि देखिए, मरीज की हालत पहले से ही बेहद क्रिटिकल थी, उन्हें पहले से कई गंभीर जटिलताएं थी, और हाथ काटना कोई गलती या लापरवाही नहीं, बल्कि मरीज की जान बचाने के लिए उठाया गया एक लाइफ सेविंग इमरजेंसी कदम था। अब आप ही बताइए, जब दोनों पक्ष इतने मजबूत दावे कर रहे हो तो सच का पता कैसे लगाया जाए? और इसी वजह से अब सिस्टम पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो अब आगे क्या? इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है? खैर, जनता के इतने भारी दबाव और आईटीबीपी के इन्वॉल्वमेंट के बाद अब एक नई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। और ये कोई साधारण जांच टीम नहीं है। इसमें कानपुर पुलिस तो है ही, साथ में आईटीबीपी के मेडिकल अधिकारी और सरकारी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी शामिल हैं। प्रशासन अब इस बात को माइक्रोस्कोप से देख रहा है कि क्या वाकई हाथ काटने की नौबत किसी मेडिकल लापरवाही से आई थी, या फिर अस्पताल का दावा सच है। इस हाई लेवल जांच से यह पक्का किया जा रहा है कि सच सामने आ सके। पर इस पूरी घटना ने हमें एक बहुत ही गहरे और चुपते हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत में मेडिकल लापरवाही साबित करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? मेरा मतलब है, जब एक आम इंसान किसी बड़े अस्पताल के खिलाफ खड़ा होता है तो कागजी कार्यवाही, मुश्किल मेडिकल टर्म्स और रसूखदार नेटवर्क्स के सामने वो अक्सर लाचार हो जाता है। यह केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय का यह रास्ता इतना जटिल क्यों है। और जाते जाते मैं आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या न्याय केवल तभी मिलता है जब पीड़ित ताकतवर हो? जरा सोचिए, अगर इस मामले में पीड़ित कोई आम नागरिक होता जिसके पीछे इतने सारे जवानों का समर्थन,